नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज़। और आज मैं आपको मेन रोड में इससे नज़र आ रहा हूँ क्योंकि पहले तो ये देखिए, ये है हमारी दुकान जो कि लालमड़ी खिंदर तंबाकू वाली है। जैसे कि आपको पता होगा पवन दा के ब्लॉग से, अगर नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया है। तो हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि क्या है कि व्यापारी भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, और हमारा जो आंदोलन जैसा है वो जाने वाला है सीधे नगर आयुक्त और नगर निगम के ऑफिस पे। तो पहले अंदर देखते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, फिर बताते हैं क्या है उसका निष्कर्ष। इस दहलीज से लेके यहाँ तक का नगर निगम को चाहिए, मतलब हल्द्वानी को चौड़ीकरण करने के लिए। तो कुछ पेज फंसे हुए हैं, कुछ चीज़ें क्या है कि प्रेशर बनाया जा रहा है, पर लेकिन क्या है कि जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक हम इसमें लगे रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दस्तावेज नहीं, दस्तावेज हैं, सारे पक्के दस्तावेज हैं। मतलब ठीक है, चौड़ा करना अलग चीज़ है, लेकिन बात क्या है मुआवजा और कई सारी चीज़ें ना, पेज बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो अगर आपको आपके ऊपर बीत रही होगी तो आपको समझ में आएगा, नहीं बीत रही होगी तो आप कहोगे चलो ठीक है बातें करते हैं। ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और व्यापारी भाई को अपने संज्ञान में लेकर शासन और प्रशासन ने अपने विश्वास में लेकर कार्य करना चाहिए और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उनका मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले रोडवेज को हटाना बहुत जरूरी था। अगर रोडवेज अगर हट जाती तो ये हमारा ट्रैफिक जो था बहुत कम हो जाता। एक चीज है कि जो रोडवेज था वो उसके लिए 2 बार आवंटित हुआ। एक बार क्या है कि 3 पानी पे भी जो मिला है उनको जगह, और एक बार क्या है कि उनको गोला पार भी मिली, लेकिन क्या है वो आज तक रोडवेज शिफ्ट नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों। हमारे जो भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री थे इंदिरा देवी जी, उन्होंने ये रोडवेज गोलापार जो हो गया था और उसका सुमूर्त भी हो चुका हुआ था, और ये राजनीति के पेचीदे में फंसता हुआ फिर भाजपा ने इसको नीचे 3 पानी की ओर किया था। तो इसी प्रकार इसको राजनीति का मुद्दा उठाकर जनहित में कार्य करें और रोडवेज को आप शिफ्ट कर देंगे और 90% हमारी यहाँ की व्यवस्था ठीक हो जाएगी और व्यापारी भाई के भी हित में काम होगा और जनता के हित में भी काम होगा। तो बात क्या होता है कि जैसे सरकार सोचती है कि हम चाहते हैं, लेकिन कार चलती है वहाँ के रहने वाले जनता से। के पीछे जो भी कार्रवाई होनी है, और उसके लिए क्या है कि सारे के सारे जितने व्यापारी हैं वो एकजुट होने लग गए हैं। पहले से भी एकजुट थे, लेकिन क्या है कि कोई इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। अगर सब एकजुट होंगे तो कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा। इनकी नीतियाँ भी ऐसी होती हैं कि जैसे ये जो था ये पहले एक बार बनाया इन्होंने, पैसा खर्च करा, उसके बाद फिर क्या है कि इसको फिर तोड़ भी दिया है ना। अब फिर इसको बनाएंगे तो पता नहीं करना क्या चाहती है गवर्नमेंट। तो अभी हम पहुंच गए नगर निगम के ऑफिस के पास। तो नगर निगम के ऑफिस से पहुंच चुके हैं और जोर जुल्म की टक्कर में तो सभी मीडिया कर्मी भी पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं क्या है कि बिल्कुल भी अपना जो भी मतलब फैसले हैं वो तो चेंज नहीं कर रही है। वो चाह रही है कि टूट जाए, मतलब उनको ना रोड चौड़ीकरण चाहिए, उसका बीच का निष्कर्ष नहीं निकाल लिए। और कई सारे जो व्यापारी गण हैं पहुँच चुके हैं और ये कवरेज करना इसलिए भी जरूरी है मेरे, क्योंकि एक तो अपने हितों के लिए जो है उसके लिए लड़ा जा रहा है। आज नगर निगम को हिलाने का पूरा मतलब क्या है कि इरादा है। हमारी रोजी रोटी की समस्या है, कई परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी, वो रोड पर आ जाएंगे। कम से कम प्रशासन को इस बात का तो मानवता के नाते को ध्यान रखना चाहिए कि इनके बच्चों की रोजी रोटी का क्या होगा। वो सड़क पर आ जाएंगे, रात को भूखे सोएंगे। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी की रोटी रोटी की व्यवस्था की जाए पहले, उसके बाद व्यापारी को विश्वास लेके आगे कार्रवाई। हल्द्वानी बंद भी किया जाएगा और जिला भी बंद किया जाएगा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को भी बंद किया जाएगा। व्यापारी चाहते हैं हमें जो है उसकी कॉपी सार्वजनिक की जाए, ताकि हम जो है अपने जो है रोजी रोजगार का जो है आगे कुछ निर्णय ले पाए। सुप्रीम कोर्ट में जाएं या कहीं पे भी जाने का हम अपना जो है मन बनाएं, क्योंकि रोजी रोजगार से जुड़ा मामला है। तो उसके लिए जो है आज ये नगर आयुक्त या सिटी मजिस्ट्रेट कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी जो है आज नहीं मिल पा रहा कार्यालय में। तो मीडिया वाले भी आ चुके हैं, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन क्या है कि जो आंदोलन है वो बिल्कुल चलने में लगा हुआ है और पूरी भीड़ हो चुकी है। मैं अपने ही घर वालों से पूछना चाहूँगा कि मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोगों का पिछले 100 साल से एक जगह व्यापार चल रहा है, और ये रोड डिस्ट्रिक्ट हाईवे है जो कि 9 मीटर चौड़ी होती है। अब प्रशासन इसको अपनी मनमानी से 12 मीटर चौड़ी करने का, हम इसके लिए भी राजी हैं कि सब शहर की अगर व्यवस्था के लिए कुछ किया जाए तो अच्छा है, पर उसका जो हम लोगों का ये ज़मीन खरीदी भी है, हमको इसका मुआवजा तो प्रॉपर मिले, और लोगों को जिसका विस्थापन होना उनका पहले विस्थापन हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये अपनी कार्रवाई करें। तो बहुत सही बात है, क्योंकि क्या है कि नगर निगम क्या चाह रहा है कि पहले तोड़ दें उसके बाद दुकान दें। अब क्या है कि आपको पता है कि सरकारी काम क्या होता है, कम से कम अगर आज टूटेगी तो कम से कम 2 साल लगेंगे उसको पूरा का पूरा क्या कहते हैं फिर से बनने में, और जिनकी पूरी दुकानें जाएंगी, जिनका घर जाएगा उनका भी
भी तो देखना है ना। वो लोग भी हैं जिनका सिर्फ क्या है कि मकान है, नीचे घर दुकान है, तो उनको दिक्कत होगी। तो इस चीज़ के लिए क्या है कि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और एकजुट होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है। लंबे समय से व्यापारी को उत्पीड़न कर रहा है, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनएच के नाम पे एक धोखा दे रहा है, जबकि ये सड़क एनएच नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट रोड है। इनकी शराब की दुकानें जो कि एनएच पे नहीं होनी चाहिए वो खुली पड़ी है, वो गलत नहीं है। और जिन दुकानों से जो 100 साल पुरानी दुकानें जिनसे परिवार चल रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? व्यापारी भीख मांगेगा, व्यापारी डाका डालेगा, व्यापारी क्या करेगा? नहीं चलेगी, बंद करो। आज मेरे को ग्राउंड रिपोर्टिंग में एक चीज़ समझ में आई कि जो न्यूज़ वाले होते हैं उनमें भी नेपोटिज्म चलता है। तो न्यूज़ वाले अपनी ही रिपोर्ट में जब कर रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा है, मतलब जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म है वैसे न्यूज़ चैनल वालों में भी है। तो मतलब पब्लिक प्लेस में न्यूज़ रिपोर्टर हैं, है ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछें, अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनमें उसको बेचैनी हो रही थी। न्यूज़ वाले भी अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं डरा और मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई क्या है। तो अब हम वहाँ से वापस आ गए हैं और जो मैं आपको उस वक्त बता रहा था वीडियो में, अगर वो चीज़ आई होगी तो मेन क्या है, देखिए सरकार ने अपने ही पैसा खर्च करके ये बनाया, ठीक है। इनको खुद नहीं पता था कि यहाँ पर ये इतना टूटना है, ठीक है। तो जब इनको खुद नहीं पता था कि भाई क्या है ये टूटना है और इतना आगे बढ़ा रखा है, तो फिर भाई आम जनता को मतलब कैसे पता होगा। और जो दिक्कत परेशानी है वो इसीलिए तो हो रही है। अपनी तो उनके पास सरकारी ज़मीन है, 2 तोड़ेंगे 2 उठा देंगे। दुकानदार है, उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। तो यही इसी वजह से यही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये देखिए यहाँ पर, और फिर ये दोबारा से बनने लग गया। हाँ, पहले यहाँ पर अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर सुलभ शौचालय हुआ करता था, ठीक है। तो इन्होंने तोड़ दिया और उसके बाद ही फिर से उसको बना रहे हैं। तो अब क्या है कि जब ये पूरा जड़ से तोड़ के बना रहे हैं, ये यहाँ पर सारा जड़ से तोड़ के बना रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना कि कितना खर्चा इसमें आया होगा। तो इतना आसान नहीं है। सरकार के पास तो क्या है कि टैक्स जा रहा है, हम लोगों की तरफ से GST जा रहा है, ये सब चीज़ें जा रही हैं। इसलिए क्या है कि सारा पैसा यहाँ अंटे संटे खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन एक आम जनता के पास जो है वो इनकम एक लिमिटेड टाइप की इनकम है, तो उसके लिए पर भी मतलब उसकी जेबों में भी तो मतलब क्या है कि कैची चलाने जैसा है ना। तो इसलिए क्या है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को पता होना चाहिए, मतलब हल्द्वानी वालों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है हल्द्वानी की बाज़ार में। तो इसी वजह से क्या है कि ये ब्लॉग बनाया गया था। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।